चौथे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो कुछ पॉइंट तो अपन कल सोल्व किए थे और आज अपन क्या करेंगे 8वां पॉइंट अपन देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि अपने को चौथे क्वेश्चन में यह बोला जा रहा था कि सबसे पहले तो इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनके अगले 3 पद और ज्ञात करना है। कहने का मतलब अगर वो एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करना और अगले 3 पद भी ज्ञात करना। अगर एपी नहीं है न तो अपने को सार्वंतर का पता रहेगा और न अपन अगले पद निकालेंगे। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर पहला पॉइंट दिया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। यहाँ पर आपके सामने 4 पद अपने को दिए हुए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा एपी। एपी बराबर बोला जा रहा है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। ठीक है, और डॉट डॉट मेरे पास में है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखूंगा मैं फर्तम पद। फर्तम पद को अपन क्या करते हैं, ए द्वारा लिखते हैं। वो मेरे पास में कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को अपन क्या करते हैं, डी द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा a2 माइनस का a1। ठीक है, अब a2 का मान कितना है, माइनस का 1/2। जो दूसरा पद होगा वही तो a2 होता है, माइनस का 1/2। फिर माइनस और फिर आपके सामने है a1 का मान है माइनस का 1/2। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/2। इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 1/2। इसको सरल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा 0। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे a3 माइनस का a2। अब a3 का मान कितना है, a3 का मान होगा माइनस का 1/2। यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/2, फिर माइनस और a2 का मान है माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1/2 है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको अपन सरल करेंगे, ये आपके सामने कैंसिल हो गया तो कितना बचा 0। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे a4 माइनस का a3। ठीक है, अब a4 का मान कितना है, माइनस का 1/2। यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/2 और माइनस और फिर माइनस का 1/2 तो लिखेंगे। तो इसको सरल करेंगे, माइनस का 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का 1/2। ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2 कैंसिल हो गया, क्या प्राप्त हुआ 0। यहाँ पर तो आपके सामने सार्वंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये एपी तो है। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा कि अतः संख्याओं की सूची एपी में है। सबसे पहले अपन ये लिख लेते हैं इनके ये मान a2 माइनस का a1 बराबर है a3 माइनस का a2 बराबर होगा a4 माइनस का a3। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची संख्याओं की सूची एपी में है। अगर संख्याओं की सूची अगर एपी में है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका सार्वंतर लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं सार्वंतर को मैं आपके सामने डी द्वारा लिखूंगा। यहाँ पर मेरे पास में कितना होगा, ये मेरे पास में होगा 0। ठीक है, अगर मेरे पास में अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि हाँ, अब मेरे को इसमें यह बोला गया है कि अगर आपके सामने अगर सार्वंतर अगर ये एपी है तो इसके अगले 3 पद भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं अगले 3 पद, अगले एपी के अगले 3 पद ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद। ठीक है, कौन सा पद चाहिए, अब इसमें आपको 4 पद तो दिया हुआ, 1 2 3 4, 5वां पद ज्ञात करना। लिखेंगे a5, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a4 प्लस का d। ठीक है, अब a4 का मान कितना है, a4 का मान यहाँ पर होगा आपके सामने माइनस का 1/2। यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/2, फिर प्लस डी का मान कितना, डी का मान होगा 0, सार्वंतरित तो है। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से अपन इसका 6ठा पद लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा a6 बराबर में, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a5 प्लस का d बराबर क्या हो जाएगा
A5 का मान यहाँ पर आपके सामने है -1/2 और D का मान फिर भी क्या हो, वही क्या होगा 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो -1/2। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका सातवां पद में निकालने, यहाँ लिखेंगे A7 बराबर में A6 प्लस का D। अब A7 का मान कितना, A7 का मान यहाँ पर होगा आपके सामने -1/2 और D का मान 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो -1/2। यही तो इसका आंसर होगा, क्योंकि अपने को इसमें अगले 3 पद निकालना था, तो मैंने आपके सामने इसके अगले 3 पद निकाला है। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 9वां पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि 1, 3, 9 और 27, ये मेरे पास में एक AP दी जा रही हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं AP बराबर मेरे पास में 1, 3, 9 और 27 और डॉट डॉट मेरे को दिया जा रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। इसको मैं A द्वारा लिखूंगा, यहाँ पर मेरे पास में कितना होगा 1। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को मैंने आपके सामने D द्वारा लिखा है। इसके लिए फॉर्मूला होगा A2 माइनस का A1। अब A2 का मान कितना 3 है, 3 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A3 माइनस का A2। अब A3 का मान कितना, A3 का मान होगा 9, यहाँ लिखेंगे 9 माइनस का 3 बराबर कितना, 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3 बराबर में A4 का मान कितना होगा 27, 27 माइनस का 9, 27 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि इसके अंदर सार्वंतर तो समान नहीं है, यहाँ पर 2, 6, 18 आ रहे, इसका मतलब मान तो समान नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस का A3। अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है, यहाँ लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है, ठीक है। अगर AP में नहीं है तो अपने को न तो इसका सार्वंतर का पता रहेगा और न अपन इसके क्या करेंगे, अगले पद निकालेंगे। जो अगले 3 पद के लिए बोला गया था ना, वो भी अपन नहीं निकालेंगे। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है, इसमें आपको 10वां पॉइंट दिया जा रहा है। यहाँ पर मेरे पास में पहले मेरे को AP दी जा रही है, वो मेरे को दी जा रही है यहाँ पर A, 2A, 3A और 4A और डॉट डॉट मेरे पास में है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रथम पद के लिए मेरे पास में A बराबर क्या होगा, वही तो A होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर को मैंने आपके सामने D द्वारा लिखा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना 2A माइनस का A बराबर कितना हो जाएगा A। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2। अब A3 का मान कितना है 3A, यहाँ लिखेंगे 3A माइनस का 2A। इसको सरल करूंगा, 3A में से 2A गया तो A। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3। अब A4 का मान कितना, A4 का मान है 4A, यहाँ लिखेंगे 4A माइनस का 3A। इसको भी सरल किया, कितना प्राप्त हो जाएगा A। अब यहाँ पर आपके सामने सार्वंतर तो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका अगर इस सार्वंतर अगर समान आ रहा है तो इसके अगले पद भी अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 और बराबर है A4 माइनस का A3। अगर ये बराबर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में है। अगर AP में है तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, इसका सार्वंतर यहाँ लिखेंगे सार्वंतर। इसका सार्वंतर D बराबर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ये तो A होगा।
अब मेरे को क्या करना है, इसके अगले 3 पद भी मेरे को ज्ञात करना है। यहां पर लिखेंगे एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद अपन निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा कि मेरे को 1 2 3 4 पद तो दिया जा रहा है, 500 पद निकालेंगे। A5 बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिखूंगा A5 बराबर, इसके लिए फॉर्मूला होगा A4 प्लस का D। ठीक है, अब A4 का मान कितना है, A4 का मान आपके सामने होगा 4A। यहाँ पर मैं लिखूंगा 4A प्लस में D का मान कितना, D का मान होगा आपके सामने A, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4A प्लस A 5A हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसका छठा पद में निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे A6 बराबर में A5 प्लस का D। अब यहाँ पर A5 का मान कितना है, A5 का मान जो अभी तो निकाला था A5A प्लस का D का मान A तो है, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6A। इसी प्रकार से इसका सातवां पद अपन निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A7 बराबर में क्या हो जाएगा A6 प्लस का D। अब A6 का मान कितना, A6 का मान यहाँ पर आपके सामने है 6A तो है, यहाँ लिखेंगे 6A प्लस का D का मान A, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7A। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 11वां पॉइंट है। इसका 11वां पॉइंट में बोला जा रहा है कि A स्क्वायर नहीं A क्यूब और A की पावर 4 है। यहाँ पर अपन लिखेंगे कि AP मेरे को दी जा रही 3, A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4 और डॉट डॉट मेरे को दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रथम पद A बराबर मेरे को दिया जा रहा है A तो दिया जा रहा है। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं सार्व अंतर को मैंने आपके सामने D द्वारा लिखा है, इसके लिए फॉर्मूला होगा A2 माइनस का A1। ठीक है, अब यहाँ पर A2 का मान कितना है, A स्क्वायर है और माइनस का A, इसको सोल्व करेंगे तो A और क्या हो जाएगा A माइनस का 1। यहाँ से मैंने एक कॉमन लिया तो A हो गया और यहाँ पर हो गया A माइनस का 1। ठीक है, इसी प्रकार से A3 माइनस का A2 बराबर में यहाँ पर A3 का मान कितना A की पावर 3 माइनस का A2 का मान है A स्क्वायर। यहाँ से मैंने आपके सामने A स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा A माइनस का 1। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3 बराबर A4 का मान कितना है A की पावर 4, यहाँ लिखेंगे A की पावर 4 माइनस का A क्यूब। यहाँ से मैंने A क्यूब कॉमन लिया, कितना बचा A माइनस का 1 बच गया। क्या इसको देखते हुए आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपके सामने सार्वंतर समान आ रहा है, ये वाले मान तो समान आ रहे हैं परंतु यहाँ A आ रहा है, यहाँ A स्क्वायर आ रहा है, यहाँ A क्यूब आ रहा है, इसका मतलब मान तो समान नहीं आ रहा। मान समान नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2 और नॉट इक्वल टू A4 माइनस का A3। इसका मतलब यहाँ पर अपन लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 12वां पॉइंट है। इसमें आपको यह बोला जा रहा है कि रूट के 2, रूट के 8, रूट के 18 और रूट के 32 यही तो है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा AP बराबर मेरे को दिया जा रहा है रूट के 2, ठीक है, और रूट के 8 और रूट के 18 और रूट के क्या दिया जा रहा है 32 और यहाँ पर मेरे को दिया जा रहा है डॉट डॉट। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूंगा प्रथम
प्रथम पद। इसको मैंने a द्वारा लिखा है, वो मेरे पास में कितना हो जाएगा, रूट के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा सार्वंतर। सार्वंतर को अपन क्या करते हैं, d द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1, ये तो होगा। अब a2 का मान कितना है, रूट के 8 माइनस रूट के 2। इसको मैं सोल्व करूंगा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपन सरल करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं आपके सामने लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 और माइनस का 2, माइनस के रूट के 2। इसको अपन और सरल करेंगे तो यहाँ पर रूट के 4 का मान कितना होगा, 2 माइनस के रूट के 2 और माइनस क्या क्या हो जाएगा, रूट के 2। यहाँ से मैंने आपके सामने रूट के 2 कॉमन लिया तो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ 2 माइनस का 1। 2 में से 1 घटाया, कितना बचा मेरे पास में, रूट के 2 बचा। और इंटू में 1, 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचा। इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, रूट के 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हाँ a3 माइनस का a2 लिखूंगा। अब a3 का मान कितना है, रूट के 18 है, यहाँ पर लिखेंगे रूट के 18 माइनस, और a2 का मान है रूट के 8। इसको सरल करेंगे, रूट के 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 माइनस, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। इसको सरल करेंगे, रूट के 9 का मान कितना होगा, 3 इंटू में रूट के 2 माइनस रूट के 4 का मान कितना होगा, 2 और रूट के 2 का मान क्या हो जाएगा, रूट के 2। यहाँ से मैंने रूट के 2 कॉमन लिया, कितना प्राप्त हुआ, रूट के 2 तो मैंने कॉमन लिया। यहाँ पर बचा है मेरे पास में 3 माइनस के 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ लिखेंगे रूट के 2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, रूट के 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपके सामने क्या करूँगा, यहाँ पर a4 माइनस का a3 बराबर a4 का मान कितना, रूट के 32। यहाँ लिखेंगे रूट के 32 माइनस, और a3 का मान कितना है, रूट के 18। यहाँ पर लिखेंगे रूट के 18। इसको सरल करेंगे कितना, अब ये रूट के 32 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखेंगे 16 इंटू 2, 32 ही तो होता है, माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, ये तो लिखेंगे। अब इसको मैं आपके सामने क्या करूँगा, इसको सरल करूँगा। यहाँ पर रूट के 16 का मान कितना होता है, 4 और रूट के 2 माइनस रूट के 9 का मान कितना होता है, 3 और रूट के 2। यहाँ से मैंने क्या किया, रूट के 2 कॉमन लिया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, रूट के 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 माइनस का 3। इसको सरल करेंगे, 4 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 4 में से 3 गया तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर रूट के 2 इंटू 1 सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के 2। अब देखो यहाँ पर भी रूट के 2 आ रहा है, यहाँ पर भी रूट के 2 आ रहा है, यहाँ पर भी। इसका मतलब आपके सामने सार्वंतर तो समान है। यहाँ पर लिखेंगे कि a2 माइनस का a1 बराबर है a3 माइनस का a2 बराबर है a4 माइनस का a3। ठीक, अगर ये बराबर हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में है। यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखूंगा अतः संख्याओं की सूची AP में है, AP में है। अगर संख्याओं की सूची AP में है तो यहाँ पर लिखेंगे कि AP, अगर ये AP में है तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि सार्वंतर अपने पास में कितना हो जाएगा, D बराबर यहाँ पर हो जाएगा रूट के 2, ये तो होगा। ठीक है, अब अगर ये AP में है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके अगले 3 पद भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं AP के अगले 3 पद AP के अगले 3 पद में आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को इसमें
1 2 3 4 पद मेरे को दिया जा रहा है, तो सबसे पहले इसका 500 पद निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर में A4 प्लस का D, ये इसके लिए फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके मान पुट करेंगे। A4 का मान कितना, रूट के 32, यहाँ पर लिखेंगे रूट के 32 माइनस 9 प्लस D का मान कितना, रूट के 2 ही तो होगा, यहाँ लिखेंगे रूट के 2। इसको सरल करेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अपन, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा रूट के 32 को मैंने लिखा है रूट के 16 इंटू 2, ठीक है, प्लस में रूट के 2, ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर रूट के 16 का मान कितना हुआ, 4 रूट के 2 और प्लस के रूट के 2, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर मैंने रूट के 2 कॉमन लिया, तो कितना प्राप्त हुआ, 4 प्लस का 1, ये तो होगा। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त होगा 4 प्लस 1 5 रूट के 2, ये तो होगा। अब इस वाली कंडीशन को अपने को इस वाली कंडीशन में लिखना है भाई, कंप्लीट रूट के अंदर लिखना है। तो मैं आपके सामने 5 को क्या लिख सकता हूँ, रूट के 5 इंटू रूट के 5, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट के 5 इंटू रूट के 5 बराबर क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। फिर अंदर अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 को मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, इसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं आपके सामने 5 को लिखूंगा कितना, रूट के 5 इंटू रूट के 5, इसको सरल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रूट के 5 इंटू रूट के 5 इंटू में क्या हो जाएगा, रूट के 2। अब अंदर अंदर गुणा होता है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना 25, 25 को मैंने 2 से गुणा किया, कितना प्राप्त हुआ, 50, ठीक है। ये मेरे पास में 500 पद आया है। अब मेरे को क्या करना है, A6 का मान निकालना। तो A6 का मान मैं आपके सामने नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर शोल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा A6 बराबर, इसके लिए फॉर्मूला होगा A4 9 A5 प्लस का D, ठीक है। अब A5 का मान कितना है, A5 का मान आपके सामने आया, अभी अभी आया था रूट के 50, यहाँ पर लिखेंगे रूट के 50 प्लस में D का मान कितना, D का मान था रूट के 2, यहाँ पर लिखेंगे रूट के 2। अब इसको मैं आपके सामने सरल करूंगा। अब ये 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट के 50 को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आपके सामने 25 इंटू 2 और प्लस का रूट के 2, ठीक है। अब 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये भाई रूट के 25 का मान कितना होता है, 25 5 होता है, यहाँ लिखेंगे 5 रूट के 2 और प्लस के रूट के 2। यहाँ से मैंने क्या किया कि रूट के 2 कॉमन लिया, तो कितना बचा, 5 प्लस का 1, 5 रे 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 रूट के 2। अब यहाँ पर 6 को अपने को कंप्लीट रूट के अंदर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के 6 इंटू रूट के 6 और इंटू में और क्या हो जाएगा, रूट के 2। 6 को 6 से गुणा किया 12 नहीं, 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 को मैंने 2 से गुणा किया, कितना हो जाएगा 72, ये तो होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका कंप्लीट मान निकालना था। इसी प्रकार से मेरे को क्या करना है, इसका 7वां पद में निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे 7 A7, यहाँ पर लिखूंगा A7 बराबर क्या हो जाएगा, A6 प्लस का D, ठीक है। A6 का मान कितना है, A6 का मान आपके सामने है यहाँ पर 72, रूट के 72 ही तो है। यहाँ लिखेंगे रूट के 72 प्लस और D का मान था आपके सामने रूट के 2, इसको सरल करेंगे। अब 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 प्लस के रूट के 2, इसको सरल करेंगे। 36 को क्या लिख सकते, 6, यहाँ पर अपन क्या करेंगे 36 को, हाँ ये 36 को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट के 36 का मान होगा 6 और यहाँ पर लिखेंगे रूट के 2 और प्लस का क्या हो जाएगा रूट के 2। यहाँ से मैंने कॉमन लिया, कॉमन मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ, रूट के 2, यहाँ पर लिखूंगा 6 प्लस का 1, 6 रे कितना हो गया 7, यहाँ पर लिखेंगे 7 रूट के 2, ठीक है। अब 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के 7 इंटू रूट के 7,
और इनटू में क्या हो जाएगा रूट के 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर 7 को 7 से गुणा किया, कितना प्राप्त हुआ, 7 को 7 से गुणा किया 49, और 49 को मैंने क्या किया है कि मैंने 2 से गुणा किया, कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 98। ठीक है, ये तो होगा, हाँ यही आपके पास में भाई अपन 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 को मैंने 2 से गुणा किया, कितना प्राप्त हुआ 98। और मेरे पास में मेरे को क्या करना था, 500 पद तो मैंने यहाँ पर निकाला, तो मेरे पास में रूट के 50 आया, और इसका छठा पद मेरे पास में रूट के 72 आया, और सातवां पद मेरे पास में कितना आया, ये रूट के 98। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका ये 13वां पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक एपी दी जा रही है, यहाँ पर लिखेंगे कि रूट के 3, रूट के 6, रूट के 9 और रूट के 12। ठीक है, और डॉट डॉट मेरे को दिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रथम पद, प्रथम पद को मैं आपके सामने ए द्वारा लिखूंगा, वो मेरे पास में कितना हो जाएगा, रूट के 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूंगा सार्वंतर, सार्वंतर को मैंने आपके सामने डी द्वारा लिखा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1। ठीक है, अब a2 का मान कितना, रूट का 3, नहीं रूट का 6, a2 का मान रूट का 6, और a1 का मान कितना है, रूट का 3। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि नहीं माइनस और लिखेंगे, माइनस का रूट का 3। अब मैंने यहाँ से क्या किया है कि रूट के 3 यहाँ पर भी, रूट के 3 यहाँ पर भी, तो मैंने रूट के 3 कॉमन लिया, तो क्या प्राप्त हुआ मेरे पास में, रूट के 2 माइनस का 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से a3 माइनस का a2 बराबर में, अब a3 का मान कितना है, a3 का मान यहाँ पर आपके सामने रूट के 9, हाँ यहाँ पर लिखूंगा रूट के 9 माइनस रूट के 6। अब यहाँ से मैं इसको सरल करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ से मैंने रूट के 3 कॉमन लिया, कितना प्राप्त हुआ, वो मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा रूट के 3 माइनस रूट के 2। ये तो होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सरल करना। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, a4 माइनस का a3 करेंगे। अब यहाँ पर a4 का मान कितना है, रूट के 12, यहाँ पर मैंने लिखा रूट के 12 माइनस, और a3 का मान है रूट के 9, यहाँ पर लिखा रूट के 9। इसको मैं आपके सामने सरल करूंगा, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 12 को तो मैंने लिखा 4 इंटू 3, और 9 को मैंने लिखा आपके सामने 3 इंटू 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, रूट के 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे रूट के 4, और माइनस का रूट का 3 हो जाएगा। इसको अगर अपन और सरल करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे रूट के 3 कॉन्स्टेंट, रूट के 4 को अपन क्या लिखेंगे, 2 माइनस का रूट का 3। अब इन मानों को देखने से आपको यह पता चल रहा है, इनको अपन तीनों मानों को देखने से अपने को यह पता चल रहा है कि मान तो समान नहीं है। मान समान नहीं है तो इसका सार्वंतर समान नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अतः a2 माइनस का a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस का a2, और नॉट इक्वल टू a4 माइनस का a3। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। यहाँ पर लिखूंगा अतः संख्याओं की सूची संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो अपने न तो इसके अगले पद निकालना और न अपन इसका सार्वंतर ज्ञात कर सकते। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका ये 14वां पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें एपी आपको दी जा रही है, एपी दी जा रही है यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर
और 7 का स्क्वायर, ये तो दिया जा रहा है और इसमें डॉट डॉट भी अपने को दिया जा रहा है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि प्रथम पद को मैंने आपके सामने a द्वारा लिखा है, तो मेरे पास में a स्क्वायर हो जाएगा। एक का स्क्वायर का मान होगा 1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर को मैंने आपके सामने d द्वारा लिखा है। यहाँ पर मेरे पास में पहले क्या था, a2 माइनस a1, ये मेरे पास में फॉर्मूला होगा। अब a2 का मान कितना, 3 का स्क्वायर माइनस a1 का मान है 1 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 में से गया तो कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार से a3 माइनस का a2, अब a3 का मान कितना है, a3 का मान होगा 5 की पावर 2 माइनस a2 का मान कितना होगा 3 की पावर 2 बराबर में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में से 9 गया कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार से लिखेंगे a4 माइनस का a3 बराबर में a4 का मान कितना है 7 का स्क्वायर माइनस a3 का मान होगा 5 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब 49 में से 25 गया तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हाँ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 49 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने सार्वंतर तो समान नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस का a2 नॉट इक्वल टू a4 माइनस का a3। अगर ये सार्वंतर समान नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है, संख्याओं की सूची AP में नहीं है, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका ये 15 पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है आपको कि यहाँ पर आपके सामने 1 का स्क्वायर, AP में बोला जा रहा है कि 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और 73, ठीक है, और डॉट डॉट आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद में मेरे को बोला जा रहा है a बराबर कितना 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर को मैंने आपके सामने d द्वारा लिखा है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1, a2 का मान कितना 5 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस a1 का मान कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 में से गया तो 24। इसी प्रकार से a3 माइनस का a2, अब a3 का मान कितना 7 का स्क्वायर माइनस a2 का मान कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब मैंने 49 में से 25 घटाया कितना प्राप्त हुआ 24। इसी प्रकार से a4 माइनस का a3, अब a4 का मान कितना 73 और माइनस यहाँ पर आपके सामने a3 का मान कितना 7 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बराबर में। अब अपन क्या करेंगे 73 में से 49 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा 24, ये तो प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपके सामने सार्वंतर तो समान आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे a2 माइनस का a1 बराबर है a3 माइनस का a2 और ये भी बराबर है a4 माइनस का a3। अगर ये बराबर है
तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची एपी में है। अगर संख्याओं की सूची अगर एपी में है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका सार्वंतर भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर को मैंने डी द्वारा लिखा है, वो मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ, 24, ठीक है। अगर ये एपी में है तो मेरे को इसके अगले पद भी निकालना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एपी के अगले 3 पद भी निकालूंगा। यहाँ पर लिखूंगा एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 4 तक दिया हुआ 5वां पद निकालना। यहाँ पर लिखूंगा मैं A4 प्लस का D, ठीक। अब यहाँ पर A4 का मान कितना है, A4 का मान यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कितना, A4 का मान है 73। यहाँ पर लिखेंगे 73 प्लस में D का मान कितना, 24। इसको मैं जोड़ूंगा और सरल करूंगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 और 4 7 और 2 7 और 2 9, 97 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका छठा पद ज्ञात करना। इसके लिए फॉर्मूला होगा A5 प्लस का D। अब A5 का मान कितना आया था, अभी तो निकाला था, इसका मान आया था 97 प्लस D का मान कितना, D का मान आपके पास में कितना है, 24। यहाँ पर लिखेंगे 24। इसको सरल करेंगे, 7 और 4 11, 11 का 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 121 हो जाएगा, ये तो होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका 7वां पद निकालना है। यहाँ लिखूंगा A7 बराबर में A6 प्लस का D, ठीक है। अब A7 का मान कितना, A7 का मान आपके नहीं, A6 का मान कितना, 121 प्लस का D का मान कितना है, 24। यहाँ पर लिखेंगे 24 बराबर में, इसको अपन जोड़ेंगे तो 4 1 5, 2 2 4 और 1 का 1, 145 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे को पहले तो सार्वंतर मेरे को निकालने के लिए बोला गया था, सार्वंतर मैंने आपके सामने निकाला। उसके बाद में इसमें यह बोला गया कि अगर एपी है तो अगले 3 पद में निकालना, तो मैंने तीनों पद मैंने निकाल दिया है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 5.2 के पहले एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उसके बाद में उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे।